यूपी में लौटते हुए मॉनसून की, जिसने मुसीबतें बढ़ा दी हैं, लोगों को परेशान कर दिया है। यूपी के कई जिलों में इस लौटते मॉनसून की वजह से हालात बिगड़ चुके हैं। अगर वाराणसी की बात करें तो यहां गंगा नदी का जलस्तर फिर से बढ़ना शुरू हो चुका है। साथ ही साथ अयोध्या में सरयू नदी भी खतरे के निशान से 53 सेंटीमीटर ऊपर है। हालात ये है कि निचले क्षेत्रों में पानी भरना शुरू हो चुका है। वहीं बहराइच में घाघरा सरयू नदी ने कहर बरपा दिया है। ये दोनों नदियां यहां खतरे के निशान को पार कर चुकी हैं और इसी वजह से पानी से कई गांव घिर चुके हैं। तटवर्ती इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। देखिए, वाराणसी, अयोध्या और बहराइच की तस्वीरें आप देख रहे हैं। वाराणसी में लगातार अब गंगा का जलस्तर बढ़ते जा रहा है। लौटते मानसून की वजह से ये हालात पैदा हो गए हैं, वरना गंगा का जलस्तर घटते जा रहा था। लेकिन अब देखिए, एक तरफ वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ते जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अयोध्या में भी सरयू खतरे के निशान के ऊपर है और यहां पर भी लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। तटवर्ती इलाकों में स्थिति इस वक्त बहुत ज्यादा खराब है। नीतीश पांडे मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं वाराणसी से इस वक्त लाइव। नीतीश, क्या इस वक्त तस्वीरें वाराणसी के घाटों की हैं? क्योंकि जलस्तर लगातार घट रहा था लेकिन लौटते हुए मॉनसून ने परेशानी बढ़ा दी है। तो नीतीश को एक बार फिर से कनेक्ट करेंगे। देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यूपी में लौटते मॉनसून ने बढ़ा दी है मुसीबत। लोगों की परेशानी एक बार फिर से बढ़ चुकी है। अयोध्या में सरयू खतरे के निशान के ऊपर है तो वहीं वाराणसी की अगर बात करें तो गंगा का जलस्तर भी बढ़ते जा रहा है। 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बहराइच की अगर बात करें तो घाघरा नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है और लौटते हुए मॉनसून के समय में जो बारिश हुई है उसकी वजह से गंगा के जलस्तर में या फिर सरयू या घाघरा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी देखी जा रही है। और जो घाट किनारे लोग रहते हैं अब उन्हें एक बार फिर से अलर्ट पर रखा गया है। नावों के संचालन पर रोक है। कोई भी पानी में नहाने के लिए ना उतरे, इसके लिए भी सतर्क कर दिया गया है। श्रद्धालुओं को भी जाने से रोका जा रहा है कि वो गहरे पानी में ना जाए। और देखिए, फिलहाल ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं अलग अलग घाटों की आपको दिखा रहे हैं। वाराणसी के फिलहाल ये वाराणसी की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर अभी भी लोग नहा तो रहे हैं लेकिन लोगों को मना किया जा रहा है कि वो अब गहरे पानी में ना उतरे और तमाम नियमों का ध्यान रखें। नीतीश पांडे एक बार फिर से वाराणसी से मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। ऋषि गुप्ता संवाददाता अयोध्या से लाइव मौजूद है। सबसे पहले नीतीश, आप ही का रुख करूंगी क्योंकि लौटते हुए मॉनसून ने एक बार फिर से परेशानी बढ़ा दी है। गंगा का जलस्तर बढ़ते जा रहा है। क्या हाल है वाराणसी में? जया, हाल आपके सामने है और हम गंगा की मध्य धारा से, एबीपी गंगा की मध्य धारा से ये तस्वीरें बाढ़ की, विकराल बाढ़ की तस्वीरें दिखा रहा है। आप देखिए, यहाँ पर जो पितृपक्ष का ये पूरा माह चल रहा है और किस तरह से घाट किनारे जो पिंडदान करने वाले लोग हैं वो खुद को सुरक्षित करके पिंडदान यहाँ पर कर रहे हैं और हर तरफ आपको जल ही जल दिखाई देगा। हर तरफ चढ़ता हुआ, घाट की ओर चढ़ता हुआ जल दिखाई देगा और इसके बाद जो जल पुलिस है वो घाटों पर निगहबानी करती हुई दिखाई दे रही है। तो हर ओर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया गया है। 1 सेंटीमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जल का बढ़ाव अभी भी जारी है और जो जलस्तर है वो 66 मीटर के ऊपर हो चुका है। यानी खतरे के निशान से अब कुछ ही मीटर की दूरी है। ये जो सामने जो घाट है आप देखिए, तस्वीरें हरिश्चंद्र घाट की है और किस तरह से देखिए यहाँ पर शवदाह जो है कभी इन घाटों पर किया जाता था लेकिन सब कुछ जलमग्न है। आप देखिए, यहाँ पर शवदाह करने के लिए घाट के किनारे पर जगह नहीं बची है। ऊपर की ओर शवदाह करना पड़ रहा है और सब कुछ आपको जल में विलीन दिखाई देगा। किनारे के मंदिर हो और घर हो, हर कुछ, हर चीज जलमग्न हो चुकी है, जलागोश में जा चुकी है। जो जल पुलिस के जवान हैं, क्या क्या यहाँ पर है और जो स्थितियाँ हैं, आप लोग कैसे मदद कर रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं और क्या क्या? 4-5 दिनों से पानी जो है, गंगा जी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। लोगों को जहाँ स्नान हो रहा है वहाँ घाटों पे जाके हम लोगों को सतर्क कर रहे हैं कि गहरे पानी में न उतर के सीढ़ियों पर ही स्नान करके अपना जाए, दर्शन पूजन करके निकल जाए। विशेष जरा ये जल की स्थिति दिखाइए। ये देखिए आपको ये उमड़ता हुआ जल और चारों ओर जिस तरह से ये देखिए, यहाँ पर लोगों को सतर्क और जागरूक करते हुए कि किनारे पर रहिए। आगे गहरा
जो जल है वो कहीं कोई हानि न पहुंचा दे, इसे लेकर जल पुलिस लगातार निगहबानी कर रही है। नौका संचालन पर पूरी तरह से प्रतिबंध यहाँ पर है, कहीं भी नौका का संचालन नहीं किया जाएगा और अभी जल का बढ़ाव और भी होने वाला है। तो ये काशी के घाटों की तस्वीर, जलाघोष घाटों की तस्वीर, और हर तरफ आपको जल ही जल दिखाई देगा। इस जल से फिलहाल तो राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। आप देखिए यहाँ पर सीटी बजा के लोगों को जागरूक करते हुए निगहबानी जबरदस्त है। आप बताइए कि कितनी बार आप लोग निकलते हैं दिन में? दिन में जब हम लोग को सुबह शाम स्नान होता है, भीड़ होता है, उस समय जो है, और अन्य समय भी देखते हैं घाटों पर जो है, और यात्रियों को सतर्क किया जाता है कि जल काफ़ी गहरा है, बैरिकेटिंग के अंदर ही स्नान करें। बैरिकेटिंग के अंदर स्नान। अच्छा, जो आदेश है नौका संचालन को लेकर, तो क्या कोई कभी कहीं कोई जैसी भी चीज़ें मिली, या अभी ऐसी स्थितियां जो घाट के किनारे है कि कई लोग घाट के किनारे कभी फंस भी जाते हैं, तो उनकी भी मदद करते हैं आप? हाँ, जहाँ हम लोग को आवश्यकता पड़ती है, जहाँ से फ़ोन आता है कोई खला यात्री फंसा है, वहाँ पर हम लोग जाते हैं, उस यात्री की मदद करते हैं। तो जया, ये तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर देखिए, ये लोग घाट के किनारे, अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं खतरा उठाने पर मजबूर दिखाई दे रहे हैं, या कहें तो वो जागरूक नहीं दिखाई दे रहे हैं। उन्हें ये जल पुलिस की टीम जागरूक करती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, ये जो लोग आगे की तरफ स्नान करने के लिए पहुंच जा रहे हैं, इनको ये कहा जा रहा है कि आप पीछे चले जाइए, अपने जो जान का जोखिम ना लें। आगे की तस्वीरें भी विशेष दिखाते रहिए। ये देखिए, चारों ओर आपको घाट, जलमग्न घाट दिखाई देंगे और किनारे पर लगी हुई नावें दिखाई देंगी। तो घाट के किनारे की ये तस्वीर है, लेकिन घाट से लेकर जो गांव हैं, हर तरफ आपको यूं ही बढ़ा हुआ जलस्तर दिखाई देगा। कुछ दिनों पहले गंगा का जलस्तर अपने चरम पर पहुंचा था, लोग परेशान हुए थे और एक बार फिर से लोगों ने राहत महसूस जरूर की थी, लेकिन फिर से परेशानियां बढ़ी हुई है। आगे ये परेशानियां और भी सबसे पहले तो लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। जल पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन लोगों को भी यहाँ पर ये ध्यान रखने वाली चीज होनी चाहिए, ये बात होनी चाहिए कि वो जो नियम बताए जा रहे हैं उसके दायरे में रहकर ही स्नान करें या पूजा पाठ करें, क्योंकि इस वक्त श्राद्ध का भी समय चल रहा है। तो ऐसे में लोग घाटों पर जरूर पहुंच रहे होंगे। मैं लौटूंगी आपके पास, बने रहिए नीतीश। आप ऋषि भी हमारे साथ अयोध्या से बने हुए हैं, क्योंकि ऋषि, वाराणसी की हमने तस्वीरें दर्शकों को दिखा दी, वहां पे तो हालात बहुत खराब हो रहे हैं। अगर अयोध्या में सरयू नदी की बात की जाए तो क्या इस वक्त रुख है सरयू नदी का? जय जी, आपको बता दें कि सरयू को जो जलधारा है वो 53 सेंटीमीटर अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। कहीं ना कहीं जो अयोध्या में ग्रामीण क्षेत्रों में और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में कहीं ना कहीं समस्या जरूर बनी हुई है। अयोध्या में सरयू स्नान पे भी रोक लगाया गया है, लोगों को आगे जाने के लिए एकदम प्रतिबंधित कर दिया गया है। लोग आगे से ही नहा रहे हैं, क्योंकि पितरपक्ष का माह चल रहा है। यही वजह है कि सरयू घाट पे लोग पिंडदान कर रहे हैं, तो सरयू स्नान भी कर रहे हैं, जिसको लेकर के प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो। जो नाविक हैं उनको भी रोक लगा दिया है कि नौका विहार ना करें, क्योंकि जो सरयू की जलधारा है लगातार बहती जा रही है। आप साफ तस्वीरों में देख सकती हैं कि किस तरह से सरयू उफान पे हैं और अपना रौद्र रूप धारण करके बह रही हैं। यही वजह है कि प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पे आ गया है और नौका विहार पे रोक लगा दिया गया। और प्रशासन ने लोगों को ये भी आग्रह किया है कि सरयू में स्नान ना करें, क्योंकि जिस तरह से सरयू की जलधारा लगातार बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को आग्रह कर दिया गया है कि बिल्कुल, और लोगों को भी समझना होगा कि जो प्रशासन का आग्रह है वो उन्हीं की सुरक्षा के लिए। एक बार फिर से वाराणसी का रुख कर लेते हैं, नीतीश हमारे साथ बने हुए हैं। नीतीश, जिस तरीके से गंगा उफान पर है, ऐसे में जो जल पुलिस है, प्रशासन है, उनके लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि श्रद्धालुओं का तांता तो हमेशा लग रहता है वाराणसी में। ऐसे में लोगों की सुरक्षा बनी रहे, स्नान भी चलता रहे, और ये एक चुनौती है, और ये पूरी 24 घंटे की मॉनिटरिंग है। निश्चित तौर पे, और अपनी निगहबानी जल पुलिस ने जल में पूरी तरह से लगाई हुई है, की हुई है। देखिए, ये विश्वनाथ धाम के नज़दीक हम पहुंच गए अवधेश जी, विश्वनाथ धाम के नज़दीक हम पहुंच गए, और पिछले जल बढ़ाव में जो गंगा का जल है वो धाम के भीतर भी प्रवेश कर चुका था, यानी सीढ़ियों के ऊपर चढ़ चुका था गंगा का जलस्तर। तो अभी ये जो खंभे हैं जहां से सीढ़ियां नीचे की थी वो पूरी तरह से जलमग्न, और फिर से एक बार सीढ़ियों के पास पहुंच चुका है गंगा का जलस्तर। और जो जल पुलिस के लोग हैं उनसे भी हम जानते हैं, तो बड़ा चैलेंज हुआ इस समय, जो जल का स्तर फिर से बढ़ा है। तो
कितनी परेशानी हो रही है। चूंकि श्रद्धालुओं का आवागमन यहाँ पे पूरी तरह से है, तो लोग भी कभी कभी गंगा में देख रहे हैं हम लोग कि स्नान करने के लिए आगे चले आ रहे हैं। तो 24 घंटे कैसे निगहबानी आप लोग? कहीं कहीं जो घाट सुरक्षित हैं तो उनको बताया जा रहा है कि स्नान वहीं करें जहाँ सुरक्षा हो, और दर्शनार्थी भी ज़्यादातर वहीं स्नान कर रहे हैं जहाँ स्नान करने योग्य है। बाकी जो है इनको बताया जा रहा है कि जहाँ अगर आप स्नान कर रहे हैं तो सीढ़ियों के ऊपर ही बैठ के स्नान करें, नीचे तैरने की स्वेच्छा न करें। अवधेश जी, मणिकर्णिका घाट की ये तस्वीरें हैं, आप देखिए मणिकर्णिका घाट पर घाट पूरी तरह से जलमग्न और जो शवदाह है वो ऊपर की ओर हो रहा है। घाट पर कहीं भी शवदाह की जगह नहीं है, हर तरफ आपको जल ही जल दिखाई देगा। और इसके साथ जो दूसरी तस्वीर, जो मणिकर्णिका घाट के बगल वाले मंदिर हैं उसमें भी गंगा का जल प्रवेश, और सामने जो मंदिर हैं वो आधे से अधिक जलमग्न हो चुके हैं। आप देखिए ये रत्नेश्वर महादेव का मंदिर और ये टेढ़ा मंदिर जिसको कहते हैं कि ये मंदिर एक तरफ झुका हुआ दिखता है, ये भी जल में पूरी तरह से विलीन हो चुका है। और ऊपर के गुंबद की ओर अब धीरे धीरे जो जल का स्तर है वो बढ़ता हुआ आपको नजर आ रहा है। आप देखिए चारों तरफ सामने का ये जो मंदिर है ये भी देखिए पूरी तरह से जलमग्न, और घाट की सीढ़ियों के अब ऊपर पहुंचने को आतुर दिखाई दे रही है गंगा। तो चारों ओर बढ़ा हुआ जल का स्तर और लोग इससे परेशान दिखाई दे रहे हैं। अवधेश जी, आपको जहां जहां भी हमारा कैमरा जा रहा है, जहां जहां भी हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, हर तरफ आपको जल ही जल दिखाई देगा। और बिल्कुल जल ही जल है, और इतनी बड़ी घाटों की श्रृंखला है, ऐसे में सुरक्षा एक बड़ी चुनौती है और निश्चित तौर से ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी पुलिस के सामने रहती है जो निभाई जा रही है। शुक्रिया नीतीश आपका तस्वीरें दिखाने के लिए। ऋषि आपका भी बहुत धन्यवाद तस्वीरें दिखाने के लिए और हालात बताने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।